इसी नारे पर आज भी समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता और नेता काम करता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी, मनीष जी आपको रोकूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को बता दें। कानपुर से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने कांग्रेस के आलोक मिश्रा को 20,000 के ज्यादा अंतर से हरा दिया। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कानपुर से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने कांग्रेस के आलोक मिश्रा को 20,000 के ज्यादा अंतर से हरा दिया। मनीष जी। दीप्ति जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो गलती किया, भारतीय जनता पार्टी के अहंकार, देखिए बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि लोग प्रत्याशियों पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किस सांसद की हैसियत है कि एक सिपाही का ट्रांसफर करा दे, एक लेखपाल का ट्रांसफर करा दे? विधायक को किस विधायक की हैसियत है कि क्षेत्र में मुख्यमंत्री को और मिनिस्टर को कोई लेटर दे दे, उस पर काम हो जाए? देखिए, इसमें पूरी तरह से सांसदों विधायकों की हैसियत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शून्य है। जो ये ठिकरा फोड़ने की कोशिश हो रही है कि विधायकों के, सांसदों के आक्रमणता की वजह से ये हार हुई है, ये हार आक्रमणता उनके आक्रमणता से नहीं हुई है। इसलिए कि रोज भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते थे कि हम 24/7 काम करते हैं, तमाम उनके संगठन पन्ना पर, अरे विश्व की सबसे बड़ी, हमें तो खुशी इस बात की है। मनीष जी एक बार फिर से आपको रोकूंगी क्योंकि लगातार हमारे पास जो अपडेट्स है वो आ रहे हैं। यूपी में 5,000 से कम अंतर वाली 5 सीटों में बीजेपी और सपा में कड़ी टक्कर, और लगातार जब से हम रुझानों की बात कर रहे हैं, मुकाबला बेहद दिलचस्प, कांटे की टक्कर एक दूसरे को देते हुए धौरहरा, अमरोहा, सलेमपुर, हमीरपुर, फूलपुर और फर्रुखाबाद में चल रही है कांटे की टक्कर। यानी कि यूपी की 80 सीटों पर भाजपा को कड़ी टक्कर देते हुए जो विपक्षी गठबंधन है वो सीधे तौर पर नजर आ रही है। 5,000 से कम अंतर वाली 5 सीट पर 4 पर सपा आगे और 1 पर बीजेपी इस समय रुझानों में आगे चल रही है। मनीष जी। दीप्ति जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग अहंकार में आकर के ये कहते थे कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम विश्व की इतनी बड़ी मतलब पार्टी का हम लोगों ने निर्माण किया है कि दुनिया में कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं जो हमारे मुकाबले खड़ी हो सकती है। उसी पार्टी को तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में हराया है। पन्ना प्रमुख कहां चले गए? जब जनता का आक्रोश सामंती सत्ता के खिलाफ खड़ा होता है तो बड़े बड़े हुक्मरान सत्ता से बेदखल हो जाते हैं। वही नतीजा आज के समय में हुआ। मोदी जी तो 1.5 लाख वोट से जीते हैं, 3 राउंड के चुनाव हार चुके हैं मोदी जी। 3 राउंड की मतगणना जो हुई है उसमें मोदी जी हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर लखनऊ में राजनाथ सिंह जी की स्थिति देख लीजिए, किसी तरह से बमुश्किल चुनाव जीत रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों और मुद्दों के खिलाफ है। जनता चाहती है कि उनके परिवार के बच्चों को सरकारी नौकरी मिले। अभी एक छोटी सी योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक 60,000 पुलिस की भर्ती आई थी, 60 लाख नौजवान स्टेशनों पर थे और पता चला पेपर लीक हो गया। तो 8 पेपर लीक जिसके कार्यकाल में हुए हो, वो भी जनता के सामने अगर वोट मांगने जा रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की थथरई है। इसलिए कि नौजवान, जब 55% भारत का नौजवान इस समय रोजी रोजगार के, अपनी जीविका को लेकर के संकट में है, अगर नौजवानों को रोजगार नहीं देंगे, किसानों को स्वावलंबी नहीं बनाएंगे। 700 किसानों ने आत्महत्या की इस सरकार में। ठीक है, 4 किसानों की थार चढ़ा करके हत्या कर दी गई। लखीमपुर अजय मिश्रा टेनी की हालत देख लीजिए क्या हुई है, जिसको अमित शाह जी ने पूरा सिरमौरे बना करके रखा। विपक्ष लगातार उनसे इस्तीफा मांगता रहा, लेकिन अमित शाह जी के कान में जू नहीं लेगा और उसका परिणाम हुआ कि जनता ने जो धनादेश दिया उसमें अजय मिश्रा टेनी को चुनाव हरा दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जनता से बड़ा कोई नहीं है। लोकतंत्र में, संविधान में जनता ही सब कुछ है।